आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविजन उर्दू प्रोग्राम दिन भर। और दिन भर का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज्जत मसाले। याद रखिएगा, शाम का वक्त है, आप डिनर कर रहे होंगे तो लज्जत मसालों को भी आजमा लीजिएगा। और दिन भर की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क की सियासत से करेंगे। और मुल्क की सियासत में अगला पड़ाव, बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। और बीजेपी की सरकार बनाए जाने के इस मामले में अब की बार साथ भी लेना पड़ रहा है। और जहां चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के मेंबरान के साथ बीजेपी सरकार बना रही है, वहीं आज जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने भी दिल्ली में पिछली सरकार और पिछले कुछ मामलात को उभारते हुए ये भी बताया कि सीए और उसके साथ साथ जो दूसरे मामलात हैं उनमें एक बार फिर गुफ्त शनीद की जा सकती है। फौज में भर्ती का मामला और उसके साथ साथ कुछ वो मामलात जिस पे पिछली बार सरकार को कहीं न कहीं बैकफुट पे आना पड़ा था, उनका जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी मामलात पे गौर खौज किया जा रहा है और अवाम के मुफाद या उन तबकों के साथ बात करके ही उन मामलात को आगे लिया जाएगा। जरा छोटा सा एक साउंड बाइट हम आपको केसी त्यागी का सुनाते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर का रुख भी करेंगे जहां आज सियासत भी दौड़ पड़ी थी और आज कोड ऑफ कंडक्ट भी खत्म मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हुआ। तो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद क्या कुछ रहा जम्मू कश्मीर में या क्या कुछ होने जा रहा है, उस पर हमारी नजर तो रहेगी। लेकिन पहले केसी त्यागी को दिल्ली में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया, जरा सुन लीजिएगा। तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है। तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है। तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री त्यागी को आपने सुना। केसी त्यागी और इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के हवाले आपको बताते चलें, पिछले 24 घंटों में बताया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड और उसके साथ साथ जो दूसरी जमातें हैं वो कुछ खास पोर्टफोलियोज की बात भी कर रहे हैं, डिमांड भी करें। ताहम केसी त्यागी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अग्निवीर उसके साथ साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन है या दूसरे कई मामलात के हवाले से बताया कि सभी मामलात पर गौर खोज किया जाएगा। सियासत का बड़ा पड़ाव, लेकिन सियासत के बड़े पड़ाव में आज सुबह सुबह वादी कश्मीर के श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक के मामलात में उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी बड़ा गर्दिश करता हुआ नजर दिखाई आया। सुबह सुबह ही एक नेशनल मीडिया आउटलेट ने खबर ब्रेक की थी और उसी खबर को चलाते हुए उमर अब्दुल्ला ने भी उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर यानी बारामूला की सीट के हवाले से उन्होंने बताया कि बारामूला की सीट और उस सीट में इंजीनियर रशीद की जीत बकौल उमर अब्दुल्ला पर जो इल्ज़ाम आज करते हुए बताया गया कि उमर अब्दुल्ला ने इस तरह का बताया है, उस हवाले से उन्होंने बताया गया कि ये जो है उमर अब्दुल्ला का बयान कहीं न कहीं उस मामले पर है जिसकी नहज कहीं दूर तक चली जाती है। साफ तौर पे ट्वीट आप देख रहे हो, उमर अब्दुल्ला का सुबह सुबह का ट्वीट है और उसमें नॉर्थ कश्मीर का जो इंजीनियर रशीद की जीत हुई है, एक कौमी न्यूज़ आउटलेट ने खबर की थी कि नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद से अलहदगी पसंदी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने जो रीट्वीट किया, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला को कई हलकों से सुनना भी पड़ा। पहले ही वहीद परा का ट्वीट आया और वहीद परा ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद का निशाना बनाते हुए तनकीद करते हुए बताया कि उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट से जम्मू कश्मीर में
अवाम को बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। इस ट्वीट के आने के साथ साथ वहीद ने यह भी इस ट्वीट में लिखा कि उन्हें 1987 याद करना पड़ेगा। 1987 याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम है कि यहाँ मॉस रिगिंग हुई थी और वो इंजीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कराई थी। ये इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वहीद परा ने स्ट्रीट के जवाब में दिया और ये साफ तौर पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभी वहीद परा और उमर अब्दुल्ला का इसका फौरन बाद जवाब भी आया वहीद परा को, और वहीद परा के हवाले से भी उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा। लेकिन अभी ये मामला चल ही रहा था कि 4 बजे करीब श्रीनगर में AIP यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इश्तियाक कादरी जो पहले ट्रेड यूनियन लीडर थे उसके बाद अब सियासत में बाज़ाब्ता तौर पे इंजीनियर रशीद की पार्टी को इस बार सपोर्ट करे थे। उन्हें श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हालात बताए, वाक़ात बयान किए और साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला को बता दिया कि बहुत कुछ झेला है हमने आपसे और आज जो अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है उसके बाद आपको बौखलाहट उनके अल्फाज के मुताबिक हुई है। सीधा उमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए इश्तियाक कादरी ने बताया कि बौखलाहट है ये और कुछ नहीं है। और पिछले 24 घंटों के दौरान उमर अब्दुल्ला के कुछ जो बयान है, जो ट्वीट है, उसके साथ साथ जो दिल्ली में कल शाम को उनकी मीडिया के साथ बात हुई या जो लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज उमर अब्दुल्ला की थी उसके साथ बता रहे हैं या बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ये हार शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह आम हल्कों में खबर है, लेकिन इश्तियाक कादरी ने तो सीधा सवाल कर डाला और सीधा पूछ डाला कि जम्मू कश्मीर में आपकी पार्टी ने क्या दिया है, आपकी जमात ने क्या दिया है और कश्मीर में अलहदगी पसंदी को अगर कुछ बढ़ावे की आप बात करें तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। ज़रा उमर अब्दुल्ला से सवाल कर डाला। इश्तियाक कादरी को ज़रा सुन लेते हैं और उसके बाद हम अगले पड़ाव पर चलेंगे। सियासत की एक छोटी सी खबर और उसके बाद हम दूसरे मामलों पर भी नजर रखेंगे। जिन्होंने इलेक्शन हारा वो अगर फरागदिली का सबूत देते, वो अगर उन्होंने आज तक वो इंतजार करते रहे लास्ट दम तक, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, दे आर हैबिचुअल क्रिमिनल्स। उन्होंने लास्ट दम तक इंतजार किया। हमें फ्रस्ट्रेट करने की बहुत कोशिश की गई कि शायद चोरी, पहले ये कहते थे कि इनका फार्म स्टैंड नहीं रहेगा, फिर ये कहते रहे कि इनका फार्म रिटर्निंग अफसर ये नहीं करेगा, तस्लीम नहीं करेगा, फिर ये कहते रहे कि हालांकि हमारे सिंबल तक को उन्होंने, और अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, हमें बहुत अच्छा सिंबल बाद में वो हमें मिला। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनने हमें वोट डाली। किसी ने एक रिपोर्ट भेजा कि अखबार हिंदू के इसने किसी कॉलम निगार ने कॉरेस्पॉन्डेंट ने कुछ लिखा है और उसको एंडोर्स किया है। हमारे 3 दिनों से मुसलसल जब से इलेक्शन रिजल्ट्स निकले हैं मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब के। ये इश्तियाक कादरी थे, ट्रेड यूनियन लीडर पहले, अब सियासत में, और AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी उनको सपोर्ट करे थे। इंजीनियर रशीद के हवाले से आपको बताते चले, इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर की वो सियासी शख्सियत हैं जो मुक़ीद हैं, कैद में बंद हैं और कैद में होते हुए भी नॉर्थ कश्मीर से जो उनकी पार्टी या जो उनके लिए सैलाब आया उसने बड़े लीडरान को रोंद के रखा। उमर अब्दुल्ला पहले थे, अंदाज़ा पहले से हो गया था कि नॉर्थ कश्मीर से अगर मुकाबला होगा तो इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला का ही होगा और ऐसा ही हुआ। और उमर अब्दुल्ला को 19 नॉर्थ की 19 सीटों में से सिर्फ 3 निशस्तों पर जो लीड मिली है, बाकी सभी निशस्तों पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी कहीं दूसरे तो कहीं तीसरे नंबर पर आई। ये इंजीनियर रशीद के लिए अवामी सैलाब था, अवामी तूफ़ान था और इस तूफ़ान के बाद उमर अब्दुल्ला के आज के बयान ने एक बार फिर कई हलकों में छिमे गोया शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ कश्मीर की बात हम करें तो सजाद गनी लोन भी इस मैदान में थे और सजाद गनी लोन फिलहाल ब्रेक पे चले गए हैं। सजाद गनी लोन ने आज अपनी ट्वीट में बताया कि फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, अभी और इम्तिहान हैं सियासत के मैदान में, उन्हीं इम्तिहानात की तैयारी भी करूँगा। तो बात तैयारी की, लेकिन कश्मीर में आज जो कुछ भी हुआ वो तैयारी की बात तो नहीं है, लेकिन उसी तैयारी में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को आगे की तैयारी का बताते हुए बताया कि वक्त आपका है और इस वक्त को संभालना है, इस वक्त का सही इस्तेमाल आपको करना है।
श्रीनगर के नजदीकी इलाका बडगाम में आज एक तकरीब पर बच्चों से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि आने वाले वक्त में हमारी नौजवान नस्ल को कई मुश्किलात मसाइब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल अगर हिम्मत करती है, मेहनत करती है, तो इन मसाइब से वो दो चार हो जाएगी, पार हो जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने नौजवानों को बताया कि वो अपनी तहजीब रिवायत को बरकरार रखें और तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करें। अवाम के एतमाद के साथ साथ फैशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के एहतमाम से ज़ेर एहतमाम मुनक्कद इस तकरीब पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने काम काज और अपनी मंजिलों का तयन आज से ही कर रखें। एक झलक मनोज सिन्हा की और उनकी तकरीर का एक हिस्सा, और उसके बाद मामला कश्मीर का मामला, वो जो आपका, जो मेरा, जो सबका है। लेकिन पहले मनोज सिन्हा। Today with students and making a buzz are Wagyu, copperware, chain stitching, Sosni, Shkara boots and cricket bats. We have already completed that documentation. We are shortly expecting the GI registration of these 7 crafts and मैं जोर देकर के बात कहना चाहूंगा कि परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं और उनकी सामूहिक शक्ति है। अगर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक ढंग से काम करती है तो पत्थर पर भी लकीर खींची जा सकती है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर युवा चेतना से लबालब भरा हुआ है और लगभग 65% युवा आबादी इस जम्मू कश्मीर का पुनर्निर्माण में जुट सकती है। और इसलिए इन 2 दिनों में जितने भी इवेंट आयोजित किए जाएंगे वह जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक प्रेरक शक्ति का काम करेंगे और अमृत काल के सपनों को साकार करने का सामर्थ्य प्रदान करने में भी सफल होंगे। अभी डायरेक्टर मुफ्त जावेद साहब ने कैंपस की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं उनका तथा फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। 2016 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने निफ्ट श्रीनगर का तोहफा जम्मू कश्मीर को दिया था, एक टेम्पररी कैंप सिन्हा बडगाम में। और नाज़रीन, अब आपको उस मामले के साथ लिए चलते हैं जो आपके साथ जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ा है, हम सबके साथ जुड़ा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी जुड़ा है। ये मामला श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज का है और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के हवाले से सुबह सुबह ही पहली खबर यही आई कि जज्बात को मजरू किया है एक गैर रियासती तालिब इल्म ने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले का फौरन नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। मामला करनगर पुलिस थाने में दर्ज किया और फिर तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन इस बीच में अफवाहें भी चली। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में और कुछ दूसरे इदारों में तालीमी इदारे कुछ वक्त के लिए बंद भी हुए। कुछ हालात की संगीनी बीक को देखते हुए फौरन IG कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सारे मामले का खुलासा भी किया। यह मामला बहुत ही संगीन बनता, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और बर वक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस अवाम को एतमाद में लिया और यकीन दिलाया कि इस मामले की सख्ती से, इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP श्रीनगर कश्मीर डिवीजन के IGP का एक मीडिया इंटरेक्शन जो आज बाद दोपहर भी हुआ वो आपको सुनाते और उसके बाद थोड़ा सा मामला जो है जिस पे हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे अफराद कौन है, ये इस पे पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद को फौरन अलग थलग करना है। कश्मीर पुलिस तमाम मजहब और मजाहिबों से वाबस्ता सभी मामलों के बारे में न सिर्फ हसास है बल्कि मजहबी मामलात का मुकम्मल एहतराम भी करती है। और इन मामलात में जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से होता है और भी ज्यादा सेंसिटिव या मुखलिस रहती है। और हम किसी भी तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई फर्द या अशखास किसी भी मजहब या फिरके से वाबस्ता अकीदों और मामलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे।
इस मामले में जो कि हाल ही में जीएमसी श्रीनगर में पेशरफ आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई अंजाम दी है और केस दर्ज करा है, जिसकी बाजाब्ता कार्रवाई जारी है। मैं आपकी वसादत से आवाम को यह पैगाम भी देना चाहूंगा कि कुछ चंद शरपसंद अनासिर के फैलाए रूमर या मिस्चिफ से बाखबर रहें और कोई भी अफवाह को। पीके बिरदिया जी कश्मीर और मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कैसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। लेकिन नाज़रीन, हम पुलिस तक, हम आवाम तक और हम सभी हलकों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कुछ अनासर ज़रूर हैं यहाँ पे जो हमारे अमन को ख़राब करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। याद होगा आपको फरवरी का महीना, श्रीनगर के NIT में इसी तरह एक गैर रियासती स्टूडेंट ने तब हरकत की थी और जब हरकत की तो फौरन लगा उसको मालूम कि हालात कुछ ऐसे बन सकते हैं, फौरन रफू चक्कर कश्मीर से हुआ और उसके बाद उस मामले पर भी चुप्पी हुई। अब ये दूसरा बड़ा मामला है। इस मामले पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, हमें यकीन है। लेकिन मुल्क में जब भी कभी ऐसा कोई मामला पेश आता है, कश्मीर के लोगों ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। कहीं ये वो जिद तो नहीं है कि यहाँ के हालात खराब करने के लिए अब यहाँ पे इस तरह के मामला किए जाते हैं, वरना पूरे मुल्क में पढ़ा लिखा तबका कम अज कम ये जरूर जानता है कि कायदे और कानून के मुताबिक किसी भी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के खिलाफ कार्रवाई सख्त होती है, सख्त सजा होती है। तो ये जो पढ़ा लिखा जो डॉक्टर है, स्टूडेंट जो श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या ये अनपढ़ है? अगर अनपढ़ नहीं है तो क्या इसके पीछे कोई और लंबी कहानी तो नहीं है? कहीं कुछ अनासिर हमारे अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? पुलिस को इन लीड्स पे भी काम करना चाहिए। ऐसे अफराद को पकड़ के उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आपके पीछे कौन है, क्योंकि मुल्क में कई बार ऐसे वाक़ात हुए, यूपी में, दूसरी रियासतों में मस्जिदों के मामलात हुए, नमाजियों के मामलात हुए, लेकिन कश्मीर ने सभी मामलात पे कभी भी कान नहीं धरा। उधर का मामला उधर था, यहाँ अमन को बरकरार रखा। तो आज ये मामला दूसरी बार फरवरी के बाद अब एक बार फिर ये मामला यहाँ पे हुआ है। इसके पीछे के महरिकात क्या है? ये कोई बड़ी गैंग तो नहीं है, कोई इसराइली साजिश तो नहीं है, कोई ISI की साजिश तो नहीं है, या किसी और मुल्क की कोई अमरीकी साजिश, CIA की कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अमन जो लौट आया है उस अमन में आग लगाने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये समझने की बात है और हमारे पुलिस सरबराह और स्वयं से हमारी गुजारिश रहेगी कि इन लीड्स पर भी काम करें। कोई दुश्मन तो नहीं है जो हमारे अमन से जल रहा है और हमारे खिरमन में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर में पुलिस की कार्रवाई और इस पुलिस की कार्रवाई में अवाम से अमन कायम करने की पुलिस ने ताकीद भी की और उम्मीद है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लोग अमन से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। हमने हमेशा से भाईचारे की बात की है, भाईचारे का दर्स दिया है और कश्मीरी अपने भाईचारे के लिए दुनिया भर में जाना और माना भी जाता है। लेकिन कश्मीरी अपनी तकदीर के लिए भी जाना और माना जाता है और जब कश्मीरी की तकदीर निखर जाती है, खुल जाती है, तो कई सामने जो दरवाजे हैं, पड़ाव खुल जाते हैं। पिछले 24 घंटों में कश्मीरी ने 2 पड़ाव खोल के दिखाए। एक पड़ाव जो कल ही हुआ, जो नीट का इम्तिहान हुआ, तो उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों ने खूब कामयाबी के गौहर दिखाए, खूब तरक्की दिखाई, खूब जौहर दिखाए और गौहर और जौहर के बीच में कश्मीर के बच्चों ने साबित कर दिया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। और ये तस्वीर सोपोर के विल्किन स्कूल की हैं। सोपोर के विल्किन स्कूल से 5 बच्चे नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। 5 बच्चे सोपोर के विल्किन स्कूल से जो क्वालिफाई हुए हैं, उनके एजाज में आज स्कूल में तकरीब भी रखी गई थी और यहाँ बच्चों ने, जो बच्चे क्वालिफाई हुए या दूसरे बच्चे जो तरकीब पा रहे थे, सब ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए एक दूसरे को तरगीब दी कि हमारे पास मंजिलें हैं, उन मंजिलों तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये मेहनत आज से ही करनी है। उन बच्चों के लिए बताना ज़रूर चाहूँगा कि 2 साल का वक्त होता है, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 10वीं पास, 11वीं और 12वीं का 2 साल का जो वक्त होता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर आप मेहनत कर पाएंगे, मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, तो आपके लिए ज़िंदगी आगे की 70 साल, 100 साल, 90 साल, जितनी भी आपकी ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। तो 2 साल की मेहनत, 100 साल की ज़िंदगी आसान। ये फ़लसफ़ा सोपोर के विल्किन स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। उनकी भी सुन लेते हैं और उसके बाद आपको बताएं कि नीट के बाद 12वीं जमात के आज रिजल्ट भी आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाह फैसल मुज़फ़्फ़र है। मैं इकबाल नगर सोपोर में रहता हूँ और थैंक यू फॉर योर कंग्रेचुलेशंस। बहुत जॉय का मोमेंट है मेरे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ
कि अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी है, और आगे भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सेहत रखे और आगे भी कामयाबी इसी तरह दे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो यही मैसेज है कि आपके लिए तो वर्क हार्ड करना है। देखो, सक्सेस के लिए तो प्रिकर्सर होती है, हार्ड वर्क तो है, लेकिन अब जो है कि इसमें जो है कंपटीशन बहुत हाई है। तो अगर आपको 100% विलिंग हो हार्ड वर्क करने के लिए, 100% डेडिकेटेड है, कमिटमेंट है आपकी, तो आप इसमें इंशाल्लाह बहुत इजी है। अगर आप 100% अपने आप पे बिलीव करते हो, अपनी कैपेसिटी पे आपको बिलीफ है, आपको हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तो डिसिप्लिन रखना है ज़िंदगी में। और इसमें बहुत लॉन्ग जर्नी है कि बहुत हर दिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह तक है। मेरा नाम जुबैर है और मैंने स्कूलिंग यहाँ से ही की है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वेलकिन से ही, और मेरा इस साल नीट और जेई क्वालिफाई हुआ है। तो आज हम स्कूल आए थे, यहाँ पे इवेंट था, तो थैंक यू स्कूल को भी। और मैसेज यही रहेगी कि हार्ड वर्क करो सब, और अपने गोल पे फोकस करो, और जितनी मेहनत की है उस पर भरोसा करो, बस इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट। और बस मेन यही है कि आपको 2 साल पूरा कंसिस्टेंट रहना है इस जर्नी में, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, हमें इन पे फख्र करना चाहिए। और हमारी जो दूसरी पौध है जो इनके बाद आ रही है, उस पौध के लिए भी एक गुजारिश है कि 2 साल और ज़िंदगी के 100 साल में आप आसानी से गुजार देंगे। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। रात के वक्त है, शाम का वक्त है, और रात के इस वक्त आप खाना ज़रूर खा रहे होंगे, तो लज़्ज़त मसालों की भी लज़्ज़त उठाइएगा, देखिएगा कैसे लज़्ज़त मसाले। ये पैगाम है लज़्ज़त मसालों का। लेकिन आपको सोपोर की जब बात की, हमने वेलकिन स्कूल सोपोर की बात की, तो सोपोर में अक्सर लोगों को शिकायत भी रहती है। एक शिकायत वहाँ खेलने कूदने के मौके और जगहों की कमी की तो रहती है, लेकिन जहाँ जगह है, जहाँ मौके हैं, उन मौकों पर भी पानी फेरा गया है। अगली तस्वीर सोपोर के सुभाना स्टेडियम की दिखाएंगे। ये सोपोर के बीच बाजार के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बड़ा खर्चा सरकार ने तब किया, सरकार ने ज़मीन खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद उसकी देख रेख कैसे हुई वो ज़रा तस्वीर में साफ तौर पे आ रही है। ये स्कूल ग्राउंड, प्लेइंग फील्ड अगर हमारे बच्चों को सही मौके फराम कर पाता तो हेल्दी जो माइंड है, हेल्दी बॉडी में कहने वाला फार्मूला भी पूरा होता। यहाँ खेल कूद के मौके होते, बच्चे खेल जाते, लेकिन हुआ क्या है तस्वीर आपके सामने है। और इन तस्वीर में हमारा जो यूथ स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी कहीं ना कहीं हम दोषी और इल्ज़ाम दोनों चीज़ें उस पर लगा सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। सरकार ने उन्हें मुख्तस कर रखा कि उन चीज़ों की देखरेख करें। जब देखरेख नहीं होती है तो फिर वहाँ से क्या कुछ निकल के आता है, वो तस्वीर यही है। और सोपोर में मुकामी लोग आज इंतज़ामिया से बता भी रहे थे, तुलबा भी गुस्सा करते हुए बता रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर हमारा क्या कसूर है। खेल कूद के मौके तो हैं, लेकिन उन मौकों पे क्या कुछ किया जा रहा है वो हमें दिखाते हुए हमारे नुमाइंदे को वहाँ पे बता रहे थे कि बात एलजी इंतज़ामिया तक पहुँचाई जाए ताकि मामले पर गौर खोज हो सके। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं नदीम भाई आपका, और आपकी जो नई शुरुआत हो गई है वॉइस ऑफ उर्दू में। एंटायर टीम को, चाहे सनम हो या हिलाल साहब हो या और कोई हो, उनको सब मेरी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ सोपोर एप्पल टाउन जो 1,10,000 लोग मेरे रहते हैं, उनकी तरफ से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि आपकी चैनल फूले और फले, और हक की आवाज़ सनम जो हर हमेशा लोगों के सामने लाते हैं, गवर्नमेंट के सामने लाते, सच की आवाज़ उठाते हैं, वो सच की आवाज़ हमें दिन ब दिन अब फूलते नजर आएगी। साथ ही साथ जो आपने आज जो हमारी ग्राउंड के हवाले बात की, मैं नदीम भाई आपको यह बताना चाहता हूं कि 100 साल पुरानी इस ग्राउंड की एक दास्तान है। इस ग्राउंड की यह दास्तान है, अल्लाह ताला मोहम्मद सुभान जानवारी को जन्नत अता करे, उस जैसे फुटबॉलर इस ग्राउंड से उबले हैं। इस ग्राउंड में जब आपको मशहूर टीम होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी या पुलिस होती थी, शायकीन यहाँ पे करीबन उन दिनों 30 से 40 हजार शायकीन मैच देखते थे और टिकट लगती थी। मैं बोलता हूँ कहाँ गया वो दिन। और एक
हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये ग्राउंड चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे फुटबॉल की एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको नदीम भाई पता है 6 महीने तो गुजर गए, अब हमारे पास खाली 2 या 3 महीने खेलने के लिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर असील एक यहाँ पे फाउंडेशन हुई है, उन्होंने कितना बेहतरीन टूर्नामेंट खेला है। सल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को भी, और जो वो फाउंडेशन थी जिन्होंने यहाँ पे किया। मुझे खुद आ रहा है, बताइए इस साल हमें फिर उम्मीद थी, उस असील फाउंडेशन ने हमारे साथ वादा किया था कि इस साल हम फुटबॉल का भी एक अच्छा सा टूर्नामेंट करेंगे। लेकिन ये ग्राउंड की हालत देख के मैं अब बोलता हूं कि मैं उनको क्या बताऊं। उनको मैंने लास्ट ईयर ये वादे दिए, हमें इंडस्ट्रियल कप खेलना था, हमें माइक्रो कप खेलना था, हमें जो यहाँ के हमारे लीग मैच खेलने थे, हमारे बाकी टूर्नामेंट जो यहाँ पे है। आपने देखा लास्ट ईयर जब हमारा फुटबॉल इंडस्ट्रीज कप होता था, लोग कितने दीवाने थे, वो हम खुशहाल स्टेडियम में खेलते थे। लिहाजा मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट होगी, हाथ जोड़ के फिर मेरी प्रेजेंट गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा हमें कि लोग बात कर रहे थे स्टेडियम की खस्ता हालत की, लेकिन हमारा भी शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद लगाई हुई, हम यकीन दिलाते हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे वॉइस टेलीविजन उर्दू पर आपको सही और असल हकायक से बाखबर करने की। और इस कोशिश में आपका साथ हमें ज़रूर चाहिएगा। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय दीजिएगा, हमें फ़ोन करके अपनी राय दीजिएगा, हमें व्हाट्सअप करके अपनी राय दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, हम पूरा खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आपके बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सोपोर के लोगों का शुक्रिया जो उन्होंने हम पे इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी दुनिया में बहुत कुछ मुसीबत मसाइल का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी ह्यूमन मेड होते हैं तो कभी ये मसाइब कुदरती भी होते हैं। एक मुसीबत इस दिनों हो रही है और ये है ज़ालाबारी की। आज बाद दोपहर नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बारिशें हुई, ज़ालाबारी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत सोगरा पैदा हुई थी। मौसम की अचानक करवट और तेज़ आंधी जो चली, उस तेज़ आंधी के साथ साथ शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में दोपहर 2 बजे के बाद बारिश भी हुई, बर्फबारी जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, और मेवाजात पनीरी जो इन दिनों सीज़न है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान की खबरें आई हैं। और बताया जाता है कि शुमाली कश्मीर के कई इलाकों से इस तरह के वाक़ात पेश आए। लेकिन जब हम बात करते हैं शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर की, तो इन दिनों पनीरी का खूब सीज़न चल रहा है। हर जगह पे इन दिनों काश्तकारी की जा रही है, कहीं सब्जियां उगाई जा रही हैं तो कहीं थल, जिसे कश्मीरी में कहा जाता है, वो लगाई जा रही है। लेकिन इन सब्जियों और थल तक पहुंचाने के लिए पानी की अशद ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे इन दिनों जब ये सब्ज़ी पनीरी वगैरह लगाई जाती है तो खेत में वाफर मिकदार में पानी ना हो तो फिर वहाँ पनीरी लगाना मुश्किल होता है। और शुमाली कश्मीर से अक्सर लोगों ने हमें ये भी बताया कि उनके इलाकों में पानी की बहुत कमी है, और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो लिफ्ट इरिगेशन स्टेशन जो हैं वहाँ पानी, बिजली नहीं है, तो वहाँ डीजल पेट्रोल नहीं है, ताकि पानी को यकीनी बनाया जा सके। ये एक मुसीबत है। और दूसरा, जो इलाके में नदी नाले हैं, चाहे वो छोटी नालियाँ हैं या बड़े नदी नाले हैं, उनकी सफाई सुथराई का काम जो इरिगेशन महकमे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की जिम्मेदारी थी, वो नहीं किया है। आपको बताते चले, हमारे चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने फरवरी के महीने में ही इंजीनियरिंग की मीटिंग बुलाई तो उन्होंने बताया था कि पानी का जो ज़ख़ीरे हैं उनको साफ़ किया जाए, और आवाम, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो किसी मुल्क की बैकबोन होती है, उस पर हमें काम करना है, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ग्रो करना है। लेकिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके हमारे चीफ सेक्रेटरी का तब ली गई मीटिंग में फ़ैसला, और उन पर कितना ज़मीनी तौर पर अमल दरामद हुआ है, वो इन इंतखाबात के दौरान अक्सर कहा जाते थे कि कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हम बता नहीं सकते। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद पता चलने लग गया, हर जगह से लोगों की हाहाकार मची हुई है कि उनके इलाकों में पानी नहीं है। और PHE का महकमा पानी फराहम करने में, जल शक्ति का नहीं बल्कि ये जो हमारा फ्लड कंट्रोल का महकमा है, ये और PHE जो लोगों को सैराबी पानी फराहम करता है, वो महकमा जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से अमल दरामद नहीं कर सका है। और साफ जाहिर है, अगर हमारी इकॉनमी ख़राब होती है तो उसकी एक वजह हमारी जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो भी है। हमारा हॉर्टिकल्चर पहले ही कई मुसीबतों से दो चार हो चुका है,
उसके साथ साथ हमारा टूरिज्म सेक्टर अब की बार तो फूला है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी हमारी सरकार को जिम्मेदारी नज़र रखनी है। और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया अब कोड ऑफ कंडक्ट से निकलने के बाद, चूंकि बाज़ाब्ता तौर पे आज कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो चुका है, इससे निकलने के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर पूरी तरह से नज़र रखेगी और जो काश्तकारों की, ज़मींदारों की दरीना मांग और फरमाइश है और मजबूरी है, उस पर अमल दरामद करेगी। चलिए नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था दिन भर, और दिन भर में आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे लज़्ज़त मसाली। दिन भर प्रोग्राम में आज मेरे प्रोड्यूसर थे मीर हिलाल हंजूरी और आबिद कादिर मेरे पैनल पे थे, उसके साथ साथ मेरे साथ दूसरे साथी थे, उन सब का शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि वॉइस टेलीविज़न उर्दू पर आपको असल ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर करने की भरपूर कोशिश करें। हमारा नया वेंचर है, इब्तदाई लम्हात हैं, इब्तदाई मराहिल हैं। इन इब्तदाई मराहिल में हमसे कोताहियाँ, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कोताही, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हमें आपका भरपूर ताउन मिलेगा। तो फिलहाल आज के दिन भर से बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह। शब खैर।